हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम स्टेनो क्लासेस सूरतगढ़ से। तो देखिए भाई, जैसा कि आप सभी को पता लग ही गया होगा कि जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था, RSMSB का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसकी जो आंसर की आनी थी वो आज आंसर की आ चुकी है। और जैसा कि मैंने कल परसों ही एक वीडियो डाला था, उसके अंदर आपको बताया हुआ था कि 1-2 दिनों में जो आंसर की है वो आने वाली है। तो जैसा कि आज आंसर की वो आ चुकी है और आशा करता हूं कि आप सभी ने अपने क्वेश्चन मिला लिए होंगे, किसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसके कितने गलत हो रहे हैं, कितने नंबर बन रहे हैं 200 में से। तो देखिए भी, एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने आज एक पोस्ट डाली है, उसके अंदर आपके कितने नंबर बन रहे हैं उसका आप ज़रूर बताएं। तो आज की अपनी वीडियो ये रहेगी कि आपकी जो आंसर की आ गई है उसमें आपने नंबर मिला लिए होंगे। तो अब भाई स्किल टेस्ट है वो कब हो सकता है और आपको अभी आगे कैसे तैयारी करनी है। आगे आपको भाई बहुत मेहनत करने वाली है। आज अपने इस वीडियो में बहुत ही अच्छी बातों के बारे में बात करेंगे। अगर आप उन बातों पे ध्यान रखोगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपको स्किल टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर अभी से इन बातों का आप ध्यान रखने लग जाओगे तो। ठीक है ना भाई। तो चलिए भैया, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर कोई चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए भैया, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं सबसे पहली बात। देखिए भाई, अब कितने टाइम बाद हो सकता है स्किल टेस्ट। सबसे पहले भाई, सभी के दिमाग में अब ये चल रहा है कि आंसर की आ चुकी है, सभी के हड़बड़ाहट मच चुकी है। किसी के क्वेश्चन कम सही हो रहे तो उनके तो भाई बहुत बुरा हाल होगा, और जिसके नंबर अच्छे बन रहे हैं उनको ये लग रहा हो कि यार अब स्किल टेस्ट कब होगा। जिसकी स्टेनो में स्पीड कम है उनको भाई ये लग रहा हो कि यार जल्दी से स्किल टेस्ट है वो ना हो, और जिनकी स्पीड 100+ है वो तो कह रहे हैं भाई जल्दी से जल्दी अब तो स्किल टेस्ट हो जाए, है ना। तो चलिए भाई, आज उनके बारे में बात कर लेते हैं कि अब जो आंसर की आ गई, अब स्किल टेस्ट है वो कब तक हो सकता है। तो देख लीजिए भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 26, 27, 28 ये तारीख रहेगी। आप अगर कोई क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन डालना चाहते हो तो वो डाल सकते हो, ठीक है ना। 26, 27, 28 तारीख तक आप ऑब्जेक्शन कोई भी डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। 26 को रात को 1 बजे के बाद, यानी कि 2 दिन है आपके पास, 27 और 28 तारीख। इनमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। तो देख लीजिए भाई, इसका स्किल टेस्ट जो है वो कब तक हो सकता है। तो आपको सबसे पहले तो भाई कम स्पीड वाले, जो कम स्पीड है जिनकी, उनके लिए तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, 100 रुपये के पीछे मत जाएं, आपके 100 रुपये लगेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है उसका ऑब्जेक्शन ज़रूर डालें, क्योंकि देखिए भी आप ऑब्जेक्शन डालोगे, उन पर मनन विचार होगा थोड़ा, तो आपका स्किल टेस्ट भी है वो भी थोड़ा आगे होगा। जितना आगे होगा कम स्पीड वालों के लिए, उनके लिए उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है। तो कम स्पीड वाले तो ज़रूर ऑब्जेक्शन डालें। कोई भी क्वेश्चन आपका 1-2 भी हो तो आप उसका ऑब्जेक्शन ज़रूर डालें, ठीक है ना भाई। अब बात कर लेते हैं कि स्किल टेस्ट है वो कब तक हो सकता है। देख लीजिए, आज आ गई आंसर की, तो अब बात कर लेते हैं आंसर की आ गई तो इसका रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो देख लीजिए भाई, 20 या 25 दिन या फिर लास्ट 1 महीना है, इतने में आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। हो सकता है इतने दिन ना भी ले, लेकिन 20-25 दिन के अंदर या 30 दिन, यानी कि 1 महीना आपके पास लास्ट है, इसके अंदर आपका जो स्किल टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो भी आ जाएगा। सॉरी, स्किल टेस्ट का नहीं, एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो भी आपका आ जाएगा, यानी कि 1 महीने में आपका जो रिज़ल्ट है वो भी आ जाएगा। तो एक चीज़ मान के चलिए, 1 महीने के अंदर अगर रिज़ल्ट आ जाता है तो उसके बाद में आपको 2 महीने लास्ट दिए जाएंगे भाई, 2 महीने लास्ट दिए जाएंगे, आपका स्किल टेस्ट वो करवा लेंगे। तो एक चीज़ मान के चलिए, आपके पास महीने हैं आज से सिर्फ और सिर्फ 3 महीने, सिर्फ और सिर्फ आज से 3 महीने हैं आपके पास। तो आप भाई खूब मेहनत कर लीजिए। यह तो बात होगी कि अपना जो स्किल टेस्ट है वो कब तक हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आगे। अब भाई बात आ जाती है उनके लिए कि जिनकी स्पीड कम है, जिनकी स्टेनो में कम स्पीड है, उनको क्या होगा। तो भाई कम स्पीड वाले अब क्या करें। कम स्पीड वाले पहले तो भाई अपना जो क्वेश्चन है, कोई भी डाउट चल रहा है, कोई भी क्वेश्चन हो उस पर ऑब्जेक्शन ज़रूर डालें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है स्किल का जो वो थोड़ा आगे होगा, क्योंकि भाई उन पर विचार मनन होगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन डालोगे तो उन पे विचार भी होगा, तो कुछ दिन उनमें लगेंगे। तो स्किल टेस्ट में जिसकी स्पीड कम है वो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें, 100 रुपये के पीछे ना रहें। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप एक एक क्वेश्चन के पीछे ज़रूर भागें, ठीक है ना भाई।
और खूब अब मेहनत करनी स्टार्ट कर दें भाई। कम स्पीड है जिनकी वो उनको खूब मेहनत करने की ज़रूरत है भाई। 80 के आसपास है या फिर 70 के आसपास है, उनको तो भाई दिन रात एक करने की ज़रूरत है आज के टाइम में, ठीक है ना। आज के टाइम में उनको दिन रात एक करने की ज़रूरत है। वो खूब मेहनत करना स्टार्ट कर दें तभी आपका स्किल टेस्ट पास होगा। एक चीज़ आप दिमाग के अंदर डाल के रखें कि स्किल टेस्ट में आपको 100 की स्पीड लिखाने वाले हैं भाई। ये चीज़ ध्यान रखना भाई, इस चीज़ को दिमाग में हमेशा डाल के रखना कि 100 की स्पीड आसानी से क्लियर नहीं होती। 100 की स्पीड बहुत होती है, ये कोई 80 की स्पीड नहीं, 80 की नॉर्मल स्पीड होती है, मान सकते हैं, लेकिन 100 की स्पीड बहुत होती है। तो इस चीज़ को हमेशा 24 घंटे अपने दिमाग में रखें भाई, ठीक है ना भाई। अब चलिए बात कर लेते हैं आगे। अब देख लीजिए भाई, टाइपिंग स्पीड का मैटर बहुत रहेगा भाई इसमें। टाइपिंग स्पीड अब टाइपिंग स्पीड को कितना टाइम देना है इसके बारे में अपने बात कर लेते हैं। देख लीजिए भाई, जिनकी स्पीड अभी अभी वो स्टार्ट कर रहे हैं उनको कम से कम घर पे 3 घंटे देने होंगे भाई। जो अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं टाइपिंग, जो देख रहे हैं कि आंसर क्या आएगी, उसके बाद में अपने टाइपिंग टेस्ट है वो स्टार्ट कर देंगे टाइपिंग करना, तो उनके लिए ज़रूरी है कि आप अगर आज से भी या कल से भी टाइपिंग स्टार्ट करते हो तो दिन में रेगुलर 3 घंटे देना स्टार्ट कर दें भाई टाइपिंग को। टाइपिंग अगर आपकी 40 प्लस नहीं होगी तो आप स्किल टेस्ट में बहुत प्रॉब्लम में फंसने वाले हो भाई, ठीक है ना भाई। 40 प्लस टाइपिंग को लेके जाना है यहाँ से, और जिनकी स्पीड 40 है वो कोशिश कीजिए आप 50 प्लस लेके जाने की, ताकि वहाँ पे अपना जो मैटर है वो आसानी से टाइप कर सकें, अपने चेक कर सकें मैटर में, ठीक है ना भाई। तो ऐसी कुछ और बातों के बारे में अपने बात करने जाएंगे आगे वीडियो में। चलिए भाई, आगे और बातों के बारे में अपने इस वीडियो में ही बात कर लेते हैं सारी, कि आगे आपको कैसे रणनीति बनानी है, कैसे आपको इसकी आगे स्किल की तैयारी करनी है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देख लीजिए भैया, कैसे करें अब स्किल की तैयारी। देखिए भाई, सबसे पहली बात आती है कि अब कितनी डिक्टेशन लिखें दिन में, आप कितनी डिक्टेशन दिन में आप लिखें। देखिए भाई, अब आपको डिक्टेशन कम से कम 4-5 तो रेगुलर लिखनी है। मैंने ये बात पहले भी बता रखी है, अगर पीछे वाली बात पे आपने ध्यान नहीं दिया है तो अब इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको कम से कम दिन में 4-5 डिक्टेशन लिखनी है। और डिक्टेशन कैसे लिखनी है, उन एक डिक्टेशन को कम से कम भाई 10 बार लिखनी है एक डिक्टेशन को। और 4 डिक्टेशन लिखते हो उनमें से सारे के सब चिन्ह अलग उतार के चारों के चारों डिक्टेशन के उनकी अलग से प्रैक्टिस कीजिए सब चिन्हों की, ठीक है ना भाई। और 4 डिक्टेशन लिखते हो उसमें से 2 की तो आपको अनुवाद करना है, 2 का तो आपको अनुवाद करना है, वो भी किस पे करना है, कंप्यूटर पे करना है भाई। कॉपी में हिंदी बना रहे थे आज तक तो वो अब बंद कर दीजिए, ठीक है ना भाई। आज से ही कॉपी में अगर हिंदी बना रहे हो तो उनका बंद कर दीजिए, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में हिंदी बनाना स्टार्ट कर दें। और कीबोर्ड का मैंने आपको बता रखा है, डेल का कीबोर्ड यूज़ करोगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा आगे स्किल के लिए, ठीक है। तो दिन में आपको 4 डिक्टेशन या 5 भी लिख सकते हो डेली, और 10-10 बार एक डिक्टेशन को लिखना है। और 2 डिक्टेशन की हिंदी बनानी है, और 2 जो डिक्टेशन पीछे बच गई उसको आप 10 बार लिखते हो, उनमें से एक डिक्टेशन को 5 बार पढ़ के देखना है। और सब चिन्ह है जो उनके अलग उतार के उनकी प्रैक्टिस करनी है खूब, क्योंकि 100 की स्पीड में सब चिन्हों के बिना नहीं लिखी जाएगी, सारा खेल सब चिन्हों का रहने वाला है, ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पे बात आएगी कि अब कहाँ से लिखें मैटर। देखिए भाई, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप मैटर कहाँ से लिख रहे हो। अगर देख लीजिए भाई, अगर आप रामधारी गुप्ता से ही मैटर लिख रहे हो और स्पेशल उसी की तैयारी करके आप स्किल में जाओगे स्किल टेस्ट देने, तो आपके भाई बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना भाई, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ आप फोकस कर रहे हो रामधारी गुप्ता की बुक पे। तो देख लीजिए भाई, एक बार आप रामधारी गुप्ता की बुक को थोड़ा साइड रख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको आप लिखना नहीं है, उसको भी आप लिखते रहिए, बहुत अच्छी बुक है, मैं ये भी नहीं कह रहा बुक खराब है। देखिए भी, आपको अब और क्या करना है कि कहाँ से मैटर लिखना है। देखिए भी, निबंधमाला की बुक बहुत ही शानदार है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप किसी ने भी निबंधमाला की बुक कंप्लीट कर ली और 100 की स्पीड या फिर आपने 108 के आसपास निबंधमाला बुक की जो बुक है वो कंप्लीट कर ली स्पीड से 108 के आसपास, तो आपको 100 की स्पीड लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है ना भाई। और कहाँ से लिखे मैटर, निबंधमाला के 2 आपको मैटर लिखने हैं भाई।
राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, इन दोनों के आप लिख सकते हो। मैटर दिन में हो गई ये 4 डिक्टेशन, लेकिन 2 डिक्टेशन इंपॉर्टेंट सबसे, वो है निबंधमाला की। तो निबंधमाला की डिक्टेशन आप हमेशा लिखना, 2 डिक्टेशन निबंधमाला की हमेशा लिखनी है और उसकी अनुवाद करना जरूरी है। उन दोनों की अनुवाद करना, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका है, उनकी आप लिखिए और उनको खूब पढ़िए, उनके सब चिन्ह उतारिए, 4 डिक्टेशन हो गए, ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं अब आगे। अब कैसे करें अब घर पर स्किल की तैयारी। अब घर पे आप स्किल की तैयारी कर रही हो, कोचिंग जाके कर रहे हो, घर पे आके बैठ के तैयारी कर रहे हो, खूब दिन रात एक कर रहे हो, तो वो कैसे करें भाई। देखिए भाई, सबसे ज़रूरी बात कि आप हिंदी बनाते हो, हिंदी बनानी है कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर। और करना क्या है, आप हमेशा टाइमिंग लगा के ही आपको डिक्टेशन का अनुवाद करना है, हमेशा टाइमिंग लगा के डिक्टेशन का अनुवाद करना है। इसके अलावा आपको कभी भी ऐसे नहीं करना कि आप मुंह उठा के चलो बैठ गए, आप टाइपिंग कर रहे हो, आपको पता ही नहीं कि आपने कितना टाइम लगा दिया, 80 मिनट लगा दिए, 90 मिनट लगा दिए, तो ऐसे कुछ नहीं करना है। आपको टाइमिंग लगा के स्किल की तैयारी करनी है। और आपको टाइम लगा के, उस टाइम लगाना कैसे है, देखिए वहाँ पे मिलेंगे अपने को 70 मिनट, तो आपको टाइमिंग लगानी है सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट की। आपको टाइम लगानी है, 60 मिनट का टाइमर लगाना है, उसके अंदर आपको कंप्लीट करना है, चाहे कैसे भी करो, ठीक है ना भाई। उसके अंदर आपको कंप्लीट करना है, चाहे आप कैसे भी उस पूरे मैटर को 1000 वर्ड को उसके अंदर टाइप करो। और एक चीज़ ध्यान रखने योग्य बात कि आप टाइप करोगे जब स्किल टेस्ट का अनुवाद करोगे, स्किल का आपने लिखा हुआ है, जब कंप्यूटर या लैपटॉप में अनुवाद करोगे तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखना भाई, उसमें टाइपिंग एरर बहुत ज़्यादा होती है भाई। टाइपिंग एरर का खास तौर से ध्यान रखें, एक एक वर्ड को ध्यान से देखें, एक एक वर्ड गलत नहीं होना चाहिए। एक एक वर्ड अपना बहुत कीमती होने वाला है भाई, एक एक वर्ड को ध्यान से देखिए, एक वर्ड भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, कैसे भी हो जाए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने लिखा हुआ है, अपने टाइपिंग भी कर दिया, अपने को समझ भी आ गया और फिर भी वो गलत हो गया, तो ऐसा काम अपने को नहीं करना है। देखिए भी 2 चीज़ का ध्यान रखना है इसमें, घर पे जब कर रहे हो तो टाइमिंग लगा के हमेशा करना, और टाइपिंग मिस्टेक का हमेशा ध्यान रखना जब आप अनुवाद करोगे इस स्किल का, ठीक है ना। मतलब स्टेनो का जब अनुवाद करोगे तो उस टाइम आपको ध्यान रखना है टाइपिंग मिस्टेक का, और टाइमर लगा के रखना है, ठीक है ना भाई। चलिए बात कर लेते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं आपको एग्ज़ाम में कितनी गलती लानी है। तो देखिए भैया, आपको एग्ज़ाम में गलतियां कम से कम लानी है, आपको 100 से ऊपर नहीं जाना है, 100 से ऊपर गलतियां आपको नहीं करना है। कोशिश यही करनी है कि 100 से ऊपर गलतियां आपकी नहीं होनी चाहिए। देखिए भी, आपको स्किल के अंदर नंबर लाने हैं, आपको 90 प्लस, आपको 90 प्लस नंबर की तैयारी करनी है, ना कि आप ये सोच रहे हो कि मेरे नंबर बन रहे हैं 170, मैं तो 60 नंबर ले आऊँगा तो भी मैं पास हो जाऊँगा। तो ऐसा कुछ आपको सोचना नहीं है, आपको 90 प्लस नंबर लेके आना है, चाहे आप कैसे भी लेके आओ, ठीक है ना भाई। तो कोशिश ये करना 90 प्लस लाना है आपको, जो है वो स्किल में आपके नंबर आने चाहिए। और आपको गलतियां रखनी है 100 के अंदर, 100 के अंदर, और कोशिश तो यही करना है कि 80 के आसपास रह जाए तो और ही बेटर है भाई। 100 से ऊपर तो जानी नहीं चाहिए, और 80 के आसपास आती है तो उसकी तो भाई होड़ ही नहीं है, ठीक है ना भाई। तो 80 के आसपास ही आपको रखना है, 100 से ऊपर तो किसी हालत में अपने को नहीं पहुँचना है। चलिए बात कर लेते हैं आगे कुछ एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं, जैसे हिंदी सुधार, स्टेनो, टाइपिंग मिस्टेक। देखिए भी, हिंदी की गलतियां बहुत होती है, हिंदी मिस्टेक बहुत होती है। आप हिंदी की गलतियों को अभी से सुधारना स्टार्ट कर दें, अभी से गलतियां सुधारना स्टार्ट कर दें। आपकी कोई हिंदी में गलती आ रही तो आप अलग से कॉपी लगा लीजिए, उनको आप अलग कॉपी में उतार लीजिए और उनकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। वो वर्ड बार बार अपने रिपीट होगा तो अपने क्या है, वो हिंदी अपनी शुद्ध होती जाएगी, ठीक है ना भाई। अपने को हिंदी भी शुद्ध करनी है तो उनका भी अपने को खास तौर से ध्यान रखना है, उनके अलग से उतारना है, उनकी खूब प्रैक्टिस करनी है। देखिए भी, गलतियों से ही अपने सीखेंगे, गलतियां होगी लेकिन उनका सुधार भी होगा, उनको अलग उतार लीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार वो गलतियां ना दोहराएं, ठीक है ना भाई। हिंदी की गलतियां सुधारना है पहली बात। स्टेनो में भैया आपकी आउटलाइन और उन पे सब चीज़ों पे ध्यान देना है। अब 3 महीने मान के चलना है भाई। अब आपको स्टेनो की आउटलाइन, सब चिन्ह, सब चीज़ों का ध्यान रखें, अभी से प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करनी है। कोई चीज़ नहीं देखनी, सिर्फ वो स्टेनो पे ध्यान देना है, खूब मेहनत करनी है, ठीक है ना भाई। अब आगे बात करें टाइपिंग मिस्टेक। मैंने अभी कहा है कि टाइपिंग मिस्टेक बहुत होती है, उन पे आप खास तौर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना भाई। तो चलिए भाई, आज अपने इन चीज़ों सभी के बारे में बात कर लिए।
अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में अभी से ध्यान रखोगे तो आपके स्किल टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और कुछ मैं आपको चीज़ बता देता हूं कि स्किल में आपको नंबर भाई कम से कम 90 लाने हैं। स्पीड यहां से 116 के आसपास अगर आप लेके जाओगे तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 3 महीने मान के चलना भाई, 3 महीने आसपास में आपका जो स्किल टेस्ट है वो हो सकता है। और जब स्किल टेस्ट हो जाएगा तो उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इसलिए अपने को क्या है, स्किल की तैयारी बहुत अच्छी, बहुत शानदार अभी से स्टार्ट करनी है, ठीक है ना भाई। हिंदी सुधारना है, टाइपिंग मिस्टेक सुधारनी है, स्टेनो अच्छी करनी है, वहाँ अपने 116 के आसपास पहुँचना है। और जिनकी स्पीड कम है 80 के आसपास, उनको भाई खूब मेहनत की ज़रूरत है, वो खूब मेहनत कर लीजिए, ठीक है ना भाई। आप भी पहुंच जाओगे अगर खूब मेहनत करोगे, मन लगा के, जॉब लगने की लगन होगी तो आप ज़रूर पहुंचेंगे, ठीक है ना भाई। चलिए भैया वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एंड लाइक कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।